आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। मेरे संस्कार कांग्रेस पार्टी के संस्कार से नहीं मिलते हैं। अपने घर वापस आई हूँ मैं। कांग्रेस अपने उद्देश्यों से भटक गई। कमलनाथ जी मेरे पितृतुल्य हैं और सदैव रहेंगे। सुर्खी से पूर्व विधायक कांग्रेस नेता पारुल साहू भी आज बीजेपी में शामिल हुई हैं और उनसे हम बात करते हैं। पारुल जी, एक लाइन का इस्तीफा आपने एक दिन पहले ही दिया था, क्या वजह रही? वजह आपने ना इस्तीफे में बताई और ना अभी, क्या वजह रही आखिर कांग्रेस छोड़कर दोबारा से बीजेपी में आई? आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है और दूसरा मैं अपने घर में वापस आई हूँ और जो सुकून परिवार में आके मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, तो अपने घर वापस आई हूँ मैं। किसी नेता से कोई नाराजगी है या कांग्रेस में कि जिस तरह दूसरे नेता कह रहे हैं जो शामिल हो रहे हैं कि पूछ परख नहीं हो रही है, जीतू पटवारी जी कांग्रेस ठीक नहीं चला पा रहे हैं, आपका क्या अनुभव इन 12 साल 13 सालों में? मेरे संस्कार कांग्रेस पार्टी के संस्कार से नहीं मिलते हैं। सीधे सीधे ये आइडियोलॉजी की जो मेल नहीं है उसके कारण मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, आइडियोलॉजिकल मेल नहीं मिल रहा है, विचारधारा नहीं मिल रही है और यही कहना है पारुल साहू का और इसीलिए वो आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। कांग्रेस नेता और छिंदवाड़ा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना जी जो हैं वो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, पहले भी दीपक सक्सेना जी और तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या वजह रही आपकी कि आप कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में आए? मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और जो कांग्रेस के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं वो जनहित में नहीं है, वो कांग्रेस अपने उद्देश्यों से भटक गई है। इसके कारण से मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी से। कमलनाथ जी से कोई बैर है, बुराई है या नकुलनाथ जी के रीति नीति से? कमलनाथ जी मेरे पितृतुल्य हैं और सदैव रहेंगे, उनसे कोई शिकायत नहीं है। नकुलनाथ जी को जिस तरह टिकट दिया गया, दूसरी बार फिर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसी बात से नाराज होकर और उनके जो व्यवहार है उससे नाराज होकर कई नेता आ रहे हैं। इसका टिकट से कोई संबंध नहीं है और किसी से कोई नाराजगी के कारण नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर और जिले का विकास में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से मैंने ज्वाइन। अब छिंदवाड़ा को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है? लगातार बीजेपी के फोकस में छिंदवाड़ा है, कई नेता कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं, अब लग रहा है बीजेपी छिंदवाड़ा जीतेगी? जरूर जीतेगी, क्योंकि आप ही लोगों ने तो कांग्रेस को लगातार जिताया है। नहीं जरूर तो आप जीतेगी। किस तरह जिताएंगे, उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए अब जाके जनता के बीच में काम करेंगे। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो देखिए, बीजेपी के लिए जाकर जनता के बीच काम करेंगे, ये कहना है दीपक सक्सेना जी का और आज से वो बीजेपी में शामिल होकर अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।